बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा क्लास 8 का अपन इंग्लिश का ग्रामर का टॉपिक उठा हुआ है। पहला जो अपने पास है सेंटेंस एंड फ्रेजेस, उसके रिगार्डिंग। तो अपन ने कल सेंटेंस क्या होता है वो पढ़ लिया था, इसके पार्ट्स पढ़ लिए थे, सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके रिगार्डिंग अपन ने बेटा डिस्कस कर लिया था। तो आज आप पेश करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज के अंदर क्या अपने पास जो टाइप्स हैं इसके सेंटेंसेज के कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने पास क्या सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। मीनिंग के आधार पर आप इनको कई टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला डेक्लरेटिव सेंटेंसेज। डेक्लरेटिव सेंटेंसेज मेक स्टेटमेंट्स और सम काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो डेक्लरेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा उसके अंदर देखो, डेक्लरेटिव क्या होता है, डिक्लेयर करना एक तरह का। तो इसके अंदर क्या है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है और कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। ठीक है ना, स्टेटमेंट होएगी तो ही आप डिक्लेयर करेंगे, ऑब्जर्वेशन होएगी तो ही आप कुछ डिक्लेयर करेंगे। तो इसको आप दो भागों के अंदर बांट सकते हैं, टू टाइप्स के अंदर। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या आंसर होता है, जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपली से और स्टेट समथिंग। जो सिंपल सेंटेंस होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वो होता है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे आई लाइक टू ईट मैंगोज। आई लाइक, आई क्या सब्जेक्ट आ गया, लाइक क्या आ गया वर्ब आ गया, टू ईट मैंगोज क्या आ गया अपना ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये अपना होता है सिंपल सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है बेटा, दी सेंटेंसेज एक्सप्रेस अ नेगेटिव मीनिंग, जिनके अंदर नॉट लगा होता है, नेगेटिव का जो नकारात्मक होता है, नहीं वाले वाक्य होते हैं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। ठीक है, तो इसके अंदर नॉट लगा होता है, नेवर लगा होता है, तो उनको आप बोलते हैं नेगेटिव मीनिंग वाले। इंटेरोगेटिव वाले आपको पता है कि जिसके पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, उनको आप बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, डोंट यू लाइक रीडिंग, क्या तुम पढ़ना पसंद नहीं करते। ठीक है बेटा, तो ये इंटेरोगेटिव, क्योंकि इसके पीछे क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन आया हुआ है, और आगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब आई हुई है डोंट। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बेटा, इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर कोई रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, एडवाइस हो और सजेशन हो बेटा। ठीक है, एक्सप्रेस हो, रिक्वेस्ट्स हो, कमांड्स हो, एडवाइस हो और सजेशन हो। और बेटा इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। गो टू योर रूम कमांड है बेटा, प्लीज़ डोंट कॉल मी रिक्वेस्ट है। तो इसके अंदर क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर कोई कमांड दी हुई है, रिक्वेस्ट दी हुई है, एडवाइस दी हुई है, सजेशन दिया हुआ है, वार्निंग दी हुई है। तो ये सारी अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज कौन से होते हैं बेटा, जिनके अंदर कोई सरप्राइज हो, खुशी हो, निराशा हो, उनको आप बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। सच सेंटेंसेज एक्सप्रेस सडन, सडन मैंने अचानक, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक सरप्राइज, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कोई सरप्राइजनेस हो, डिलाइट खुशी हो, डिसगस्ट एंड ग्रीफ दुख और निराशा हो। ठीक है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके पीछे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, एक डंडा और नीचे बिंदी, उसको बोलते हैं अपन एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, तो इसमें क्या है, बहुत सरप्राइजनेस दिखाई गई है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है ना, तो पीछे एक्सक्लेमेटरी साइट है, जो एक्सक्लेमेटरी साइन है वो लगा हुआ है बेटा। तो अब आप इसका डी को देखेंगे बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंसेज। हाउ ब्यूटीफुल इज द डे, तो ये कौन सा है बेटा, हाउ ब्यूटीफुल इज द डे, तो ये कौन सा बेटा, ये अपने पास है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो है। क्योंकि देखो इसके अंदर ना तो कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है, ना ही इंटेरोगेशन मार्क है, ठीक है, और ना ही नोट लगा हुआ है। तो अपने पास कौन सा बचा है,
अफर्मेटिव सेंटेंस, डेक्लरेटिव जिसको बोला गया है, डेक्लरेटिव सेंटेंस है ये। सचिन इज ए ग्रेट क्रिकेटर, तो ये आपको पता है, इसमें ये भी अपना डेक्लरेटिव है। व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग, पीछे कोई भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो ये भी डेक्लरेटिव के अंदर चला जाएगा। आई कैन नॉट बिलीव हिम टू बी द मर्डरर, तो कैन नॉट आ गया बेटा, तो ये कौन सा आ गया अपने पास, जो अपने पास आई कैन नॉट बिलीव, तो ये भी इसमें चला जाएगा डेक्लरेटिव में, नेगेटिव में चला जाएगा बेटा। डू यू वांट कॉफ़ी, डू यू वांट कॉफ़ी, तो ये किस में चला जाएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये अपना क्वेश्चन मार्क पीछे लग जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा, इंटेरोगेटिव में। कैट्स कैट कैच माइस, तो ये डेक्लरेटिव में चला गया। एलिफेंट्स हैव ए गुड मेमोरी, तो ये भी डेक्लरेटिव में चला गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द माउंटेन्स, तो ये किस में चला गया, एक्सक्लेमेटरी के अंदर चला जाएगा बेटा। तो बेटा अब अपने पास आ गया फ्रेजेज। तो फ्रेज क्या होती है बेटा, आपने 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है, 8th में फिर आ गया है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती हैं जिनकी सेंस होती है लेकिन क्लियर सेंस नहीं होती, जैसे सेंटेंस की होती है वो क्लियर सेंस होती है, कंप्लीट सेंस होती है, इनकी कंप्लीट सेंस नहीं होती, और ये हमेशा ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने मीनिंग के लिए। माई फ्रेंड इज आ गुड फुटबॉल प्लेयर, तो आ गुड फुटबॉल प्लेयर क्या है अपने पास, ये फ्रेज है। आ गुड फुटबॉल प्लेयर, एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर कौन है, लेकिन तो ये कंप्लीट सेंस नहीं है, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड है, माई फ्रेंड के ऊपर, ठीक है। तो ये कौन कौन सी हैं, इन स्पाइट ऑफ है, इन अ कॉर्नर है, पिंक इन कलर है, एट द शॉप आ गया। तो फ्रेजेज की कुछ फीचर्स बताई गई हैं। फ्रेजेज डू नॉट हैव ए सब्जेक्ट और ए प्रेडिकेट, फ्रेजेज का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। दे कैन नॉट स्टैंड बाई दैमसेल्व्स, ये अकेले नहीं खड़े हो सकते, मैंने कहा कि ये मीनिंग के लिए सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। फ्रेज डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, फ्रेज की अपनी कंप्लीट सेंस नहीं होती है, सेंस तो होती है लेकिन कंप्लीट नहीं होती जैसे सेंटेंस की होती है। तो टाइप ऑफ फ्रेजेज अपने पास 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेज हैं, नाउन फ्रेजेज, एडजेक्टिव फ्रेजेज, एडवर्ब फ्रेजेज। तो नाउन फ्रेजेज कौन सी होती हैं, जो नाउन का काम करती हैं, सेंटेंस के अंदर नाउन का काम करती हैं। अ नाउन फ्रेजेज इज वन दैट एक्ट्स एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, जो सेंटेंस के अंदर है नाउन का काम करती है उनको अपन नाउन फ्रेज कहते हैं। ही एक्सपेक्टेड टू रीच होम अर्ली, तो ये टू रीच होम अर्ली है, ये क्या अपने पास है, नाउन का काम कर रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे नाउन फ्रेज। तो इसमें क्या है, ही वांटेड टू लर्न संस्कृत, आई लाइक टू सिंग, हिज हॉबी इज मेकिंग स्केचेज। तो बेटे ये सारी जो पीछे आ रही हैं ये नाउन का काम कर रही हैं, तो इनको आप नाउन फ्रेज कहते हैं। अब ये आ गया अंडरलाइन द नाउन फ्रेज, शी होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज, क्या आ गया अपना नाउन फ्रेज आ गई है। टू कन्फेस वंस गिल्ट इज डिफ़िकल्ट, तो इसमें क्या है, टू कन्फेस क्या है, नाउन फ्रेज हैं। आई सा द बिग क्राउड, द बिग क्राउड क्या है, नाउन फ्रेज है। कैन यू रीड द प्रिंटेड मैटर, तो ये इसमें क्या है, यो कैन यू रीड है, ये अपनी नाउन का काम कर रही है। एडजेक्टिव फ्रेज कौन सी होती है बेटा, जो अपने एडजेक्टिव का काम करेगी, विशेषण का काम करेगी। एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, जो सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव का काम करेगी। फ्लावर्स विद गुड फ्रेगरेंस, तो जो जो अपने नाउन को आगे क्लैरिफाई करेगी, तो उसको आप बोलते हैं एडजेक्टिव। तो विद गुड फ्रेगरेंस आ गया। इसके बाद रोहन अ बॉय विद करेज, तो ये अपना इसका आ गया है